जैसे जैसे सप्ताहांत समाप्त होने लगता है, क्या आपको लगता है कि आपके डर का स्तर बढ़ने लगता है? रविवार रात को घड़ी के करीब आने के साथ साथ खराब होता जा रहा है। क्या आप आमतौर पर रविवार दोपहर को उदास महसूस करते हैं? क्या आप चिंता और अवसाद महसूस करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि अपने बारे में शर्म या अपराध बोध भी? यह रविवार के डरावने का हमला है। स्कीमा थेरेपी पार्ट्स दृष्टिकोण खुद को समझने के लिए, या जिसे मैं आत्मचर्चा कहता हूं, इस सामान्य बीमारी को दूर करने के लिए कुछ शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। रविवार के निशान के दो प्रकार। अपने रविवार के डर के कारण को समझने के साथ शुरू करें। क्या आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि आने वाला सप्ताह आपको बुरा क्यों लगता है? अक्सर दो संभावित कारण होते हैं। कार्य जीवन, आप वास्तव में अपनी नौकरी या अपने सहकर्मियों या मालिक से नफरत करते हैं। आंतरिक आलोचक, आप अपने स्वयं के भयानक बॉस हैं, एक अत्यधिक आलोचनात्मक और खुद की मांग करते हैं। कार्य जीवन के कारणों को ठीक करने के लिए दो कदम। आप एक ऐसी नौकरी पाने के दबाव से अभिभूत हो सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। आप विषय से बचने और कुछ राहत महसूस करने के लिए टालने और अलग करने के पैटर्न में पड़ सकते हैं। यह एक अल्पकालिक समाधान है जो दीर्घकालिक समस्या को संरक्षित करता है, क्योंकि जब आप शुक्रवार की रात को राहत महसूस करते हैं तो रविवार तक यह सब जल्दी से वापस आ जाता है। सबसे पहले संगठित होने की कोशिश करें और उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप अपनी नौकरी के बारे में पसंद नहीं करते हैं। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें और उत्तरों को जर्नल करें। इस नौकरी को आपके लिए अच्छा बनाने के लिए क्या बदलने की जरूरत है? वैकल्पिक रूप से अपने आप से पूछें, आपको एक नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा जो आप आनंद लेंगे? अब आपको वहां ले जाने के लिए कार्यों की सूची बनाना शुरू करें जहां आपको जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनमें कितना समय लगेगा, इसके लिए एक समयरेखा भी। यह भारी लग सकता है, इसलिए इन कदमों को कदम से कदम उठाएं। यदि आप पाते हैं कि यह प्रक्रिया भारी है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आपको कोच या चिकित्सक का समर्थन प्राप्त करने से लाभ होगा। अपने आंतरिक आलोचक को संभालें। यदि आपने अपनी नौकरी के साथ किसी समस्या से इनकार किया है, लेकिन अभी भी रविवार की निशानी है, तो आपका आंतरिक आलोचक चिंता और अवसाद का मुख्य कारण हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने स्वयं के भयानक मालिक हो रहे हैं। हम सभी के पास एक आंतरिक आलोचक है, जिसमें औसत और मांग के स्पेक्ट्रम पर तीव्रता की अलग अलग डिग्री है। आंतरिक आलोचक स्वाभाविक रूप से बचपन में नैतिकता, विवेक, अपराध और शर्म की आवाज के रूप में विकसित होता है। एक हद तक या किसी अन्य के लिए, हम सभी एक मजबूत आंतरिक आलोचक होने की अवधि से गुजर सकते हैं जो परेशानी का कारण बनता है, इससे पहले कि हम खुद के साथ दयालु और यथार्थवादी होना सीखें। यदि आपको दंडात्मक मांग या आलोचनात्मक माता-पिता के साथ उठाया गया था, या उपेक्षा की स्थिति में, तो आप एक मतलबी और अत्यधिक मांग करने वाले आंतरिक आलोचक बनने की संभावना रखते हैं। आंतरिक आलोचक हमें यह सोचने के लिए बहकाता है कि मतलबी होना और अत्यधिक मांग करना उच्च मानकों और महत्वाकांक्षा के बराबर है, लेकिन ये एक ही बात नहीं है। वास्तव में आंतरिक आलोचक आपको विश्वास दिला सकता है कि आत्मालोचनात्मक होना सुधार करने का वादा है। यह वास्तव में गलत है। यह सिर्फ आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराता है और यहां तक कि सुधार को कठिन बना सकता है।
हमें सफल होने के लिए आत्मसम्मान की आवश्यकता है, न कि आत्मालोचना का मतलब है। आंतरिक आलोचक के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको आता जाता है। सबसे पहले यह अधिक नहीं करने के लिए आपकी आलोचना करेगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह अधिक आराम नहीं करने के लिए आपकी आलोचना करेगा। यह हमेशा आलोचना करने का एक कारण पाता है, भले ही यह असंगत और अनुचित हो। आंतरिक आलोचक रविवार डरावना को समाप्त करने के लिए 3 कदम। टूरू सूचियों और एक योजनाकार का उपयोग करें। उन चीजों की सूची से शुरू करें जिन्हें आप सप्ताहांत पर करना चाहते हैं। इसमें काम और काम के सामान के साथ साथ आरामदायक सामान भी शामिल होंगे। आपका आंतरिक आलोचक संभवतः सूची को बहुत लंबा बना देगा, इसलिए प्राथमिकता वाली वस्तुओं के साथ काम करें। गणना करें कि प्रत्येक को कितना समय लगेगा, यथार्थवादी रहें और अपने दिनों में वस्तुओं को प्लॉट करें। आप नियमित रूप से एक योजनाकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो ठीक है। बस अपने फोन पर नोट ऐप का उपयोग करें और चीजों को पूरा करने के लिए समय स्लॉट ब्लॉक करें। अब आपके पास यथार्थवादी समझ है कि वास्तव में क्या संभव है और आपके लक्ष्य क्या हैं। आपको अप्रत्याशित चीजें अधिक समय लेती हैं या नए कार्य के लिए अनुमति देने की आवश्यकता होगी, इसलिए अपने आप को लचीला और दयालु बनाएं। अपने आंतरिक आलोचक से बात करें। यह अभ्यास लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे करना शुरू करने के बाद तुरंत राहत महसूस करते हैं। ध्यान देने की कोशिश करें कि आप अपने आप से एक मतलबी और अत्यधिक मांग वाले तरीके से बात कर रहे हैं। यदि आपने अपनी सप्ताहांत योजना बनाई है तो आपके पास यथार्थवादी सीमाओं के लिए एक उत्कृष्ट तर्क है, ताकि आप आंतरिक आलोचक की अत्यधिक मांगों से लड़ सकें। आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे पास इस सप्ताहांत क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक योजना है और मैं उस पर टिके रहने जा रहा हूं। मैं प्रभारी हूं, आप नहीं। आप बस इसे बदतर बना रहे हैं, इसलिए पीछे हट जाओ। ऊब होने की रोमांचक दुनिया की कोशिश करो। आपके आंतरिक आलोचक ने आपको हर समय बहुत कुछ करने की कोशिश की है, और यदि आप हर मिनट का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं तो चिंतित महसूस कर रहे हैं। पीछे धकेलो। साहसपूर्वक समय को एक तरफ रख दें जो असंरचित और उबाऊ है। यह सभी मांगों के लिए एक महान मारक हो सकता है। देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और इसका आनंद ले रहा हूं। यह अभ्यास ले सकता है। आप बिना किसी योजना या दिशा के 1 घंटे तक चलने के साथ शुरू करना चाह सकते हैं। चलने पर आप जो देखते और सुनते हैं उसे नोटिस करने पर ध्यान केंद्रित करें, या बस थोड़ी देर के लिए संगीत सुनने का आनंद लें। वेब सर्फिंग या स्क्रॉलिंग जैसी गतिविधियों को अलग करने से बचें, जिन्हें उबने के रूप में नहीं गिना जाता है। वे सुन्न हो रहे हैं और वास्तव में तनाव के साथ मदद नहीं करते हैं।